फेसबुक छोड़ दूँ, ट्विटर छोड़ दूँ, लेकिन मैं देखा कि इनके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा। तो मैं 2020 से ही मैं इसके जुड़ा था, आपके चैनल से। मैं डेली देखता रहता था क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, और बाकी अब तो आपने इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिया बढ़िया तरीके से। तो मैं आपसे देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ कि आपका काम बढ़। शॉर्ट्स वीडियोज आज के समय में नए ज़माने का फीम है। ये तरीके से मैं शुरुआत किया, गाने वाने का जम के यूज़ किया इस बार निबंध में। अच्छा सर, अरे आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। पूरा यहाँ चिल्लाया एसडीएम एसडीएम एसडीएम, तो मूवी का गाना याद आया। तो उस गाने को मैं 4 लाइन बताता हूँ। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इस बात का मलाल है, जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो भैया से पहले तैयारी करनी शुरू की या बाद में, क्या कैसे? आई थिंक भैया ही था, उससे इन्हें गाइड किया आगे। लेकिन हाँ, एक था कि इंटर के बाद किस लाइन में जाना है, तो सिविल सर्विसेज था हमेशा से दिमाग में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो मैंने ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया था, और वो मतलब हर बार सक्सेसफुल हो रहा है। पिछले 2-3 बार से मैं दे रहा हूँ तो ब्रह्मास्त्र। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और इलाहाबाद की सबसे चर्चित जोड़ी, जो कि भाई बहन की जोड़ी है, पीसीएस में 8वीं रैंक और 12वीं रैंक लाने वाले संध्या सिंह और विवेक सिंह से हम बात करेंगे। कैसे उन्होंने एक साथ पढ़ाई की या कैसे अपनी पढ़ाई की इस लेवल पे पहुंच पाए, वो सारी चीज़ें हम आप सभी लोग साथ में शेयर करेंगे। तो सर और मैम, आप दोनों लोगों को हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आप बताएं कि आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा है वो किस प्रकार रहा है? सर, जो बेसिक शिक्षा हुई है स्कूलिंग, वो माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज पास में ही है, वहाँ से हुई है। उसके बाद सर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया है, और उसके बाद सर इस क्षेत्र में लगे, और ये मेरा पहला प्रयास था। और सर, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 7 तक गांव से हुई। उसके बाद मैंने हाई स्कूल यहाँ माधव ज्ञान केंद्र नैनी से किया, और इंटरमीडिएट ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन से किया। उसके बाद मैंने 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ RKGIT कॉलेज गाजियाबाद से। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आपका ऑप्शनल कौन सा रहा है और आपका मीडियम कौन सा है? सर, मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। सर, आपका इस क्या था? मेरा भी मीडियम इंग्लिश ही था, और ऑप्शनल मेरा भूगोल था। तो मैम, आप अपने प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी को एक शॉर्ट समय में डिस्कस करें। कैसे जो छात्र हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो कम से कम समय में तैयारी करके अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं? सर, मेरी तैयारी पीसीएस की थी नहीं काफ़ी ज़्यादा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो पिछली जब दिया था तो आई थिंक 10-12 दिन का अंतर पड़ा था प्री में, तो उसी दौरान मैंने ज़्यादा उसमें तैयारी की। हालांकि पीछे भी देख रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फोकस नहीं थे। भैया की नोट्स थी, उसने घटना चक्र का सारा शॉर्ट नोट्स बना लिया था, उसकी खुद की नोट्स थी। बाकी घटना सार की करंट अफेयर आती है, आई दृष्टि आती है करंट अफेयर के लिए, और भी कुल मिला के ज़्यादा जो तैयारी थी प्री की वो भैया पे भी बेस्ड थी। उसी के नोट्स से मैंने पढ़ा था, तो उससे हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आप सभी लोगों ने, मैम ने जो डिटेल में बताया। आइए जानते हैं सर से, वो उनसे फुल डिटेल में जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कैसे उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, कैसे तैयारी करी है। सर से जानते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो मैंने ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया था, और वो मतलब हर बार सक्सेसफुल हो रहा है। पिछले 2-3 बार से मैं दे रहा हूँ तो ब्रह्मास्त्र। तो सर से पूछते हैं, सर आपने कहीं प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग की? मैंने बीटेक से आने के बाद 3-4 महीने कोचिंग ज्वाइन की थी इलाहाबाद में, लेकिन मैं ऑप्शनल और जीएस की एक साथ मैंने कोचिंग कर लिया था। तो मैं पूरे दिन कोचिंग में बिजी रहता था, तो मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, तो मैंने 3-4 महीने बाद ही कोचिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से पूरा तैयारी किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों लोग सबसे पहले किस चीज़ से मोटिवेट हुए, कैसे आप सब लोगों ने सोचा कि हमको इसकी तैयारी करनी है यूपी पीसीएस की? ये है कि आपको एक त्रिकोण तैयार करना है। वो त्रिकोण है लुसेंट का, घटना चक्र का और स्टैंडर्ड बुक्स का। स्टैंडर्ड बुक्स हमें पढ़नी है, लेकिन हम याद नहीं कर पाएंगे, बहुत मोटी रहती हैं, तो उन्हें बस पढ़ लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद हमें रटना है क्या, लुसेंट और घटना चक्र। और घटना चक्र भी हमें 2-3 बार पढ़ करके जो पॉइंट्स याद नहीं है उनका 60 नोट्स बना लेना है, और एग्जाम से 15-20 दिन पहले वही जो 60 नोट्स हैं उन्हें हम बार बार रिवीजन करें, और लुसेंट को रिवीजन करें। इसके साथ करंट पर भी हमारा विशेष जोर रहे। करंट भी विशेष जोर इसलिए क्योंकि करंट के समय 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट का वेटेज थोड़ा सा पढ़ के हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ये है। तो करंट भी हमें 2-3 स्रोत से करें, जैसे कि घटना सार, घटना चक्र, और डेली भी कुछ देखते जाएं करंट थोड़ा बहुत, उससे हमारा करंट बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मैम आपने कहीं कोचिंग की थी? सर, कोचिंग नहीं किए थे। सर, अगर मैं कहूँगी आप एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न रहता है। आप प्री के ही क्वेश्चंस देखेंगे तो पुराने साल से आप पैटर्न आप पाएंगे। जैसे कि मिडियल हिस्ट्री था, उसमें मैं एकदम, मुझे पता है कि हर साल मिडियल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बुक पूछी जाएंगी।
ऑथर रहेंगे और बुक मिलाने के लिए दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा हर बार सही होता था, मैं खुद से लिस्टिंग करती थी और उस लिस्टिंग में से पक्का एक बुक फंस जाती थी। सेम तरीके से अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो 2-3 साल पहले तो काफ़ी था कि हर साल एक इंडेक्स वाला सवाल, 1 या 2 इंडेक्स वाले सवाल पूछते थे, और अभी क्या पैटर्न बन गया है कि इंडेक्स के सवाल तो पूछेंगे लेकिन वो करंट का इंडेक्स नहीं रहेगा, 1-2 साल पीछे का इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछेगा या यूपी की रैंक पूछेगा, नीति आयोग की जो इंडेक्सेस आती हैं। तो जब आप एनालाइज करेंगे ना तो आप पाएंगे कि एकदम पैटर्न है। तो आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप आगे से सोच के जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। 12वीं बाद ही मेरा सिविल सेवा में आने का मन था, हालांकि कुछ वजहों से मैं बीटेक करने चला गया। तो बीटेक के दौरान भी मैंने पाया कि बीटेक वाली चीज़ें, इंजीनियरिंग वाली लाइन की मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने जैसे ही मेरा बीटेक फाइनल हुआ वैसे ही मैं तैयारी करने में जुट गया। तो मैम आपका क्या रहा, किससे मोटिवेशन आपको प्राप्त हुआ? क्या आपने अपने भैया से पहले तैयारी करनी शुरू की या बाद में, क्या कैसे? आई थिंक भैया ही था, उससे ने गाइड किया आगे। लेकिन हाँ, एक था कि इंटर के बाद किस लाइन में जाना है, तो सिविल सर्विसेज था हमेशा से दिमाग में। मूवी का गाना याद आया, तो उस गाने को मैं 4 लाइन बताता हूँ। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इस बात का मलाल है, जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो उसमें भी यूपीएससी ज़्यादा दिमाग में था। ये था कि क्योंकि पिछली बार का प्री नहीं हुआ था और पीसीएस का प्री हो गया था, तो फिर ये हुआ कि फिर मन लगा कि मेंस दिया जाए, क्योंकि अब आगे 1 साल के लिए तो कुछ देना है नहीं, तो फिर इसी क्षेत्र में लगा गया। तो मैम मेंस की स्ट्रेटजी के विषय में जानते हैं कि जीएस फर्स्ट से लेकर के 4th तक के बीच में आपने अपने सफ़र को कैसे किया, इसको ज़रा सा डिस्कस करें। आई थिंक सभी जितने भी जीएस के पेपर हैं या जो भी पेपर हैं, सब में वही है, सिलेबस आपको देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, और उनमें भी आपको एक पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो कौन सी डेप्थ तक पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर पूछते हैं, डिफिनीसन बस पूछ रहे हैं, या मॉडिफाई करते हैं, करंट से कितना जोड़ते हैं। तो बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है इसमें, और जितनी अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर लेंगे आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा। और जीएस फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम बुक है, आप उसको देख लीजिए, और बाकी और भी टॉपिक जो हैं आप तैयार कर लीजिए। आई थिंक तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है उसमें काफ़ी एक पैटर्न तरीके से हर चैप्टर में काफ़ी अच्छे से दिया, आप उसको देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने किया था, एनसीईआरटीज़ की थी, और उसके अलावा मैंने मतलब कि किसी साइट से, यूपीएससी की साइट से, कोई और साइट से, जो कोचिंग की साइट्स होती है वहाँ से नोट्स बना लिए थे खुद के। सोसाइटी मैंने विजन आईएएस की नोट्स थी उससे की थी। ये जीएस फर्स्ट का हो गया। और जीएस 2 के लिए क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो इतना मुझे मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, हालांकि उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे। पूरी तरीके से मैं ऑप्शनल पे नहीं रिलाई कर सकती थी, क्योंकि उसमें आप पैराग्राफ में लिखते हो, और जब डायरेक्ट आपको उसमें पॉइंट में लिखने पड़ते हैं तो फिर वो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं हो सकता है, आप आगे से प्रिपेयर करके जाओ उसको किस तरीके से करना है। जीएस 3 के लिए मैंने ब्रोनॉल इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ा था, तो प्री के लिए भी उसने मतलब उसमें अच्छा काम किया था, और फिर मेंस के लिए भी वो था। इसके अलावा सर करंट अफेयर काफ़ी रहता है जीएस 3 में रोल, तो वो मैंने फिर करंट अफेयर उसको देखते हुए अपना अलग नोट्स तैयार कर लिया था। जीएस 4 के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था, सिलेबस में जितने टॉपिक होते हैं उनके आप डिफिनीशन तैयार कर लो, एग्जाम्पल तैयार कर लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएँ, कुछ जो ग्रेट पर्सन हैं उनकी लाइफ से एग्जाम्पल हो जाएँ। तो इस तरीके से जो एक मोटा माटी होता है, तो आप अपना नोट्स खुद का बना के रखिए, उन्हीं को रिविजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, तो काफ़ी बेहतर रहता है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैम ने बताया अपने जीएस फर्स्ट से लेके 4th तक की जर्नी कैसी रही, तो आपने भी क्या यही स्ट्रेटजी फॉलो की है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो 4th पेपर है जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर, इसको काफ़ी हवा के रूप में लोग देखते हैं, मतलब बहुत टफ है। पहले से ही लोग कहीं भी तैयारी करना जाते हैं तो बोलते हैं कि जीएस 4th पेपर देख लेना अच्छे से, तो इसको लेकर के आप कैसे क्लेरिफाई करते हैं इसको? सर सबसे पहले मैं GS 1 के बारे में बताता हूँ। तो GS 1 के लिए मैंने नितिन सिंघानिया वाली किताब से आर्ट एंड कल्चर कर लिया था, उसके अलावा स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने CDIQ के जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ देख लिए थे, और भूगोल मेरा ऑप्शनल था तो ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरा वहाँ से हो गया था। GS 2 के लिए मैंने लक्ष्मी का निपटाया, और उसके बाद मेंस 365 की इंटरनेशनल रिलेशन वाला आता है तो वहाँ से IR वाला पार्ट हो गया, और बचा गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस, तो मैंने इंटरनेट से सर्च करके कर लिया था। GS 3 मैंने गूगल से सर्च करके ज़्यादा टॉपिक्स किए थे, क्योंकि करंट बेस भी होता है। और GS 4 के लिए मैंने सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हैं उनको मैंने गूगल पे सर्च किया, और बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह ढूंढे और उन्हीं का नोट्स बना लिया। और बाकी GS 4 का जो पेपर होता है एग्जाम में आता है काफ़ी डायनामिक होता है, उसमें जो भावनाएं आप लिखते हैं अपने मन से लिखते हैं, कोई भी रट के नहीं जा सकते, जो आपके दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहा हूँ वो लिखिए वहाँ पे, तो यही किया जा सकता है। अच्छा सर, ऑप्शनल को लेकर के आपने कौन से राइटर को पढ़ी, और ऑप्शनल कितने कम से कम समय में तैयार किया जा सकता है? मैंने भूगोल का ऑप्शनल तो बहुत कम समय में तैयार किया और बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई की। भूगोल के ऑप्शनल के लिए मैंने एक चैनल है एग्जाम हैकर करके,
उन्होंने ज्योग्राफी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए वहाँ से किया। और बाकी मैंने भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा और ना ही कोई किताबों को फॉलो किया। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं और जो पुराने साल क्वेश्चन पेपर हैं उतना ही मैंने अच्छे से तैयार किया और 3 कॉपी बनाई भूगोल की, 3 स्पायरल नोट्स, वही बार बार पढ़ा और उन्हीं से मैंने पेपर दिया। मैम आपके ऑप्शनल को लेकर के आपने कैसे तैयारी की? कौन सी बुक? कि मेरा बीए था पॉलिटिकल साइंस से, तो बेस आगे से था, काफ़ी चीज़ों की जानकारी थी। हालांकि एग्ज़ाम के हिसाब से उसको करने के लिए मैंने सुभ्रा रंजन मैम की नोट्स खरीदी थी, मार्केट में मिलती हैं, उनको काफ़ी बार पढ़ा, रिवाइज़ किया, कुछ ऐड भी किया। करंट में कुछ हो रहा है तो उसको आप ऐड कर ले रहे हो, कुछ गूगल से भी ढूंढ ले रहे हो, अगर इनसफिशियंट है कोई मैटर तो उन्हीं को बार बार पढ़ना, रिवाइज़ करना, आंसर राइटिंग करना, इन्हीं से। मैम ऐसे और हिंदी को कैसे आपने किया? आई थिंक ऐसे इसमें आपको पता रहता है टॉपिक, यूपीएससी की तरह नहीं है कि फिलोसॉफिकल ऐसे आ जा रहे हैं आपको पता नहीं है। इसमें टॉपिक हैं तो आप आगे से प्रिपेयर करके जाइए, उन टॉपिक्स पे आप नोट्स कोर्स तैयार कर लीजिए, आप स्टोरीज कुछ देख लीजिए कैसे शुरुआत करनी है, और कुछ यूनिकनेस आनी चाहिए। जैसे कि इस बार डेमोक्रेसी पे आया था, कुछ करके था कोई टॉपिक, डेमोक्रेसी से रिलेटेड था, तो मैंने शुरुआत, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं लिख रही हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत वो हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कोट था वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि सरकार तरीके से मैं शुरुआत किया और गाने वाने का जम के यूज़ किया इस बार निबंध में। अच्छा सर, अरे आएंगी जाएंगी पार्टियां, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो मैंने ये लाइन बाकायदा इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखा, ऐसे सरकारें SAR इस तरीके से पूरा करते हुए ब्लैक पेन से ये लिखा। उसके बाद फिर मैंने डेमोक्रेसी पूरा एम्फेसाइज करते हुए वो एक ड्रामेटिक तरीके से शुरुआत की, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप अपनी यूनिकनेस पहचानिए कि आप क्या अलग कर सकते हैं, दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भैया का था एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इसको गाने याद रहते हैं, फिल्मी गाने इसको काफ़ी याद रहते हैं। मेरे साथ ये है कि मैं पोएम ज़्यादा याद कर लेती हूँ, तो वो फिल्मी गाने से अपना मतलब शुरुआत करता था कि उसको जो कुछ याद आए वो फिट बैठे तो फिल्मी गाने ही डाल देता था उसमें। तो ये इस तरीके से। सर आपका सर आपका ये ऐसे और हिंदी आपने कैसे तैयारी की? ऐसे क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई थी, तो मेरा हिंदी स्ट्रांग पॉइंट था। 2020 में भी मेरी कम तैयारी में हिंदी में 103 नंबर आए थे। तो हिंदी के लिए बस मैंने वही जो जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे की किताब आती है वहाँ से किया और पत्र वगैरह अच्छे से तैयार कर लिए थे, तो हिंदी मेरा यहाँ से हो गया। और निबंध तो 2021 में मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया, 2022 में मैंने निबंध वाला पेपर हिंदी में दिया। तो 2022 में निबंध आया था एक बेरोजगारी वाला, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लिखूँ क्या। तो मुझे एक बेवफा सनम मूवी का गाना याद आया, तो उस गाने को मैं 4 लाइन बताता हूँ। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इस बात का मलाल है, जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आज के समय में देश का बेरोजगार युवा यही पूछ रहा है सरकार से, उनका दर्द सरकार समझ क्यों नहीं रही है। तो इस जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट आप दोनों लोग में से सबसे पहले किसने देखा और किसको सबसे पहले जा कर के बताया, क्या सी? रिजल्ट तो मैं ही देख रहा था। मैं तो सुबह से ही मतलब पूरा खाना पीना बंद हो गया अपना, पता लग गया कि आज रिजल्ट आ रहा है। बेचैनी थी दिल में, तो मामा का लड़का है बगल में रहता है संदीप, उसको बुला लिया और जैसे ही 6:15 बजे वैसे PDF आ गया, तुरंत टेलीग्राम खोला और PDF डाउनलोड किया और सबसे पहले अपना रोल नंबर डाला 511 593, अपना नाम देखा, ऊपर पोस्ट देखा डिप्टी कलेक्टर, फिर तुरंत बहन का रोल नंबर डाला 613888, तुरंत इनका भी नाम दिख गया और पोस्ट देखा डिप्टी कलेक्टर SDM। तो जोर से मैं फिर घर वालों को फ़ोन किया कि दोनों का SDM हो गया। तो घर वालों को एक बार विश्वास ही नहीं हुआ कि दोनों का SDM कैसे हो गया। तो फिर बस उसके बाद तो फिर तो मैम आपको कब कैसे पता चला? सर ने आपको कॉल करके बताया कि घर के थ्रू पता चला? नहीं, मैं भी देख रही थी अब रिजल्ट आने वाला, क्योंकि आगे से था कि आ रहा है, तो मैं भी स्क्रॉल कर रही थी आ जाए, लेकिन इसके हाथ पहले लगा, चिल्लाना शुरू कर दिया SDM। तो फिर मैं उस कमरे में सी दूसरे रूम में थी, तो फिर दौड़ के आई, तब तक तो पता चल गया कि हो गया है। तो मैम इसी श्रेणी में एक इंटरटेनमेंट बेस पे चीज़ें हम शुरू करते हैं। सोशल मीडिया में आप दोनों लोग इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ज़्यादा नहीं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर आप? मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब कि पूरी तैयारी के दौरान मैं सोचा कि फेसबुक और ट्विटर को चलाता था, डेली पढ़ता हूँ, जैसे 1 घंटा पढ़ा, फिर बीच में फेसबुक खोल लिया, देखा क्या चल रहा है देश में, ट्विटर खोल लिया कौन क्या ट्वीट कर रहा है, एक बार ट्रेंडिंग पे जाकर देख लिया कि आज देश वाले ट्रेंड क्या करा रहे हैं, देश का मूड क्या है आज। फिर थोड़ा 10-5 मिनट इंटरटेनमेंट हुआ, इस तरीके से फिर आके पढ़ना शुरू कर देता था। आप अगर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे बड़ी दुविधा वाली जो प्रश्न है आज के छात्रों की, जो हम आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे क्योंकि आप उस पद पे विराजमान हो चुके हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आजकल छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उनके हाथ में मोबाइल आता है, फेसबुक, यूट्यूब, तो शॉर्ट्स वीडियो और रील्स को जब एक बार देखने बैठ जाते हैं तो दोपहर से 2 बजे देखते हैं, शाम को 5 बजे हो जाता है, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ाई से फिर वो हट जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इसको लेकर के आप बता रहे हैं कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में था, तो कैसे आपने इसको सही किया ये सब चीज़ें? शॉर्ट्स वीडियोज आज के समय में नए ज़माने का फीम है ये। हाँ, तो इनसे पर्याप्त दूरी बना के रखी जाए
मैं भी मतलब 2-4 बार देखा शॉर्ट्स, तो मैं कहा ये बहुत ख़राब चीज़ है भैया, इससे बच के रहो। तो शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखता था, बल्कि यूट्यूब पर ही गाने में जम के सुनता था, घंटों घंटों, मतलब डेली कम से कम 1 घंटा में गाना सुनता था। और आज के समय में गानों पर मेरी इतनी पकड़ बन चुकी है कि कोई भी गाना मैं 4 सेकंड सुनता हूँ तो बता देता हूँ कि ये कौन सा गाना बजने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आप सभी लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि पैनिक हो करके, घबरा करके, टेंशन ले करके ही आप एसडीएम बन सकते हैं। सर से आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से सर इंटरटेनमेंट करने के साथ साथ इतने बड़े पद पे टॉपर्स लिस्ट में अपने आप को रख पाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैम से पूछेंगे कुछ प्रारंभिक, हमारे जो छात्र हैं चैनल पे, उनको मैम कुछ आप बताना चाहेंगी कैसे वो तैयारी करें, क्योंकि आजकल के छात्र तैयारी करने से ज़्यादा वो ज़्यादा घबरा बहुत जाते हैं, मतलब चीज़ें टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। उनको कुछ बताएं, मोटिवेशन दें आप। सर यही कहूँगी कि लक्ष्य अपना दिमाग में रखिए आप। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम निकालने के लिए पेपर दिमाग में रखिए, पेपर कैसे आता है, उसको क्रैक करना है तो उसका पैटर्न आप देखिए, सिलेबस पकड़ के चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए आप, उनको देखना है, बस उसी लाइन पे चलिए, बिल्कुल मत भटकिए। जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ उसी को देखना है, और जो पैटर्न है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, सिर्फ उसको देखिए। और उसके लिए जो जो ज़रूरी है फिर वो आप कीजिए ना। उसके लिए अगर आपको कोचिंग लग रहा है ज़रूरी तो आप कीजिए, आपको लग रहा है किसी साइट बस से आप अपना नोट्स बना सकते हैं तो सिर्फ उतना कीजिए आप, तो वो आपको गाइड करेगा। आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको गाइड करेगा, आपको कितना करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। सर आपकी तरफ से कुछ हमारे छात्रों के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि एक गाना है वो अफसाना, जिसे अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो जो भी एग्ज़ाम अगर आपको देखिए पल्ले नहीं पड़ रहे हैं तो उसे मतलब छोड़ ही दीजिए। जैसे मैंने शुरू में तो सोचा था मैं यूपीएससी करूंगा, लेकिन जब मैं देखा कि मेरी यूपीएससी ठीक ठाक तैयारी नहीं है तो मैंने यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं डाला, एक भी बार पेपर नहीं दिया। मैं कहा चलो पीसीएस को टारगेट करते हैं, अपने लेवल का है, इसी में बढ़िया करते हैं। तो पीसीएस में फिर देना शुरू किया और 2-3 बार में ही अपना काम हो गया ठीक से। सर एक लास्ट प्रश्न है हमारा कि हमारा जो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल है, क्या आप इसके पहले से फॉलोअर्स रहे हैं, क्या इसके सब्सक्राइबर्स आप दोनों में से कोई रहा है इसमें से? 2020 से ही मैं इसके जुड़ा था आपके चैनल से। मैं डेली देखता रहता था क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, और बाकी अब तो आपने इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिया बढ़िया तरीके से, तो मैं आपसे देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ कि आपका काम। तो मैम आपको और सर आपको, आप दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया है। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना होने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।